सरकार के हैं। कल जो अपन ने बात करी थी, जिसकी तुम कह रहे हो ना, राजस्थान में केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। जो कैबिनेट के जो सदस्य वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मतलब भारत सरकार के हैं, ये राजस्थान सरकार के नहीं है। केंद्रीय उपक्रम होने का मतलब है कि ये किसके हैं, भारत सरकार के हैं। किसके हैं, भारत सरकार के हैं, ना कि राजस्थान सरकार के, ठीक है, पहली बात। अब ये है राजस्थान में, इनकी संख्या कितनी है, 9 है, जिनकी अपन ने कल लिखा था, जिसमें कौन कौन सा था, हिंदुस्तान कॉपर, जो कहां पे थी, खेतड़ी में, कि कॉपर मिलता खेतड़ी में है, तो हिंदुस्तान, वहां पे कॉपर निकालने के लिए स्थापना कर दी गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। तो ये उपक्रम किसका है, केंद्र सरकार का है। दूसरा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और ये कहां था, देवारी में, क्योंकि जिंक जो मिलता है वो मिलता है उदयपुर में, तो इसीलिए वहां पे कौन सा बन गया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा लिखा है, मॉडर्न बेकरीज, HMT, HMT जिसकी पहले घड़ियां बनती थी, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, ठीक है। ये अजमेर में है, कहां पे है, अजमेर में है, और ये क्या बनाती थी, घड़ियां, ठीक है। ये जब स्थापित हुई थी, इसका सन कौन सा है, कब स्थापित हुई थी, ये 1967 में हुई थी। और ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, जब मैं बोलती हूँ ना तो कानों को खुला रखा करो, कि भारत के जितने भी उपक्रम हैं, जो लगभग 1950 से और 70 के आसपास जितने भी ये इस्टेब्लिश हुए हैं, वो किसी ना किसी देश के सहयोग से हुए हैं। कारण, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं था, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे ना 1950 में, तो जब स्वतंत्र होंगे तो इस्टेब्लिश होने में टाइम तो लगेगा। जैसे अभी तुम्हारी नौकरी लगेगी, शादी वादी होगी, जब तक घर वाले खर्चा उठाते रहते हैं, फिर तुमको अलग कर देंगे, तो खुद का घर बसाने में टाइम लगेगा ना। तो ऐसे ही तो भारत को स्वतंत्र होके और करने में क्या खुशी, देख हंसी आ गई शादी के नाम से। पहले नौकरी लगा लो, है नीचे गर्दन कर करके हंसो मत। तो ये जितने भी ज्यादातर उपक्रम होंगे वो क्या करेंगे, विदेशी सहयोग से। तो जो HMT था वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित था, देश का नाम है, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट ये बंद पड़ा हुआ है, क्या है ये, बंद पड़ी हुई। और नेक्स्ट कौन सी लिखवाई है, कोटा इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है ना, वो अभी एट प्रेजेंट वो भी क्या है, बंद है, जो कहां पे है, कोटा में है, और ये बनाती है वो इंजीनियरिंग से संबंधित सामान बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लिखा है, सामर साल्ट। सामर साल्ट भी क्या है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, राजस्थान सरकार का नहीं है, भारत सरकार का है। इसमें जो कर्मचारी काम करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी कहलाएंगे। जैसे कि रेलवे में काम करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहलाते हैं, ठीक है, और रोडवेज में काम करोगे तो राजस्थान सरकार के कहलाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, ये क्या करता है, नमक बनाता है। इसके अंडर में 2-3 चीजें और थी जो क्या बना रही थी, ये तेजाब वेजाब भी बनाता है, सांबर साल्ट। और ये है कहाँ पे, जयपुर में। ये हमने खुद ने स्थापित करी है, इसमें किसी का भी सहयोग नहीं लिया है, क्योंकि साल्ट बनाने के लिए बहुत बड़े प्लांट की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमने स्थापित कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉडर्न बेकरीज। बेकरी है तो मतलब खाने पीने का सामान बनता था, कहाँ पे है ये, जयपुर में। ये भी हमने इंडिविजुअल स्थापित की है, ठीक है, किसी का सहयोग नहीं लिया इसमें। नेक्स्ट, हाँ, राजस्थान फार्मास्यूटिकल। अब फार्मा का संबंध मतलब किससे है, फार्मा दवाओं से, तो यहाँ क्या बनती है, दवाइयां बनती हैं, और ये कहाँ पे है, जयपुर में है। और ये किसका उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका है, केंद्र। क्वेश्चन ये आएगा कि किसका उपक्रम है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का
मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि भाई ये नहीं पूछेगा वो कि क्या बना रही है, ये पूछेगा कि ये किसका उपक्रम है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का। हमारे पास टोटल 9 ही है। और कौन सा था? पेट्रोकेमिकल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कहाँ पे है ये? पंचपदरा में। पंचपदरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अब इसकी जो स्थापना की गई है वो हमारी HPCL कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके सहयोग से की गई है। मतलब कि इसमें अगर लागत आई है मान लो 100 करोड़ की, तो इतने करोड़ रुपए तो लगाए हैं HPCL ने। पार्टनरशिप है, मतलब बात ये है जैसे दो लोग पार्टनरशिप में करते हैं ना, कोई काम व्यवसाय डाल रहे होते हैं पार्टनरशिप में डालते हैं, साझे में डालते हैं, साझा, ठीक है। तो ये साझेदारी से है। किस किस की साझेदारी है? HPCL की और राज्य सरकार की। किसकी है? राज्य सरकार की। और राज्य सरकार का इसमें कितना है? 24%, ठीक है। अभी जब इसमें प्रॉफिट जो होगा ना, प्रॉफिट में भी राज्य सरकार इतना ही लेगी क्योंकि लगाया भी इतना ही है, और लॉस भी होगा तो राज्य सरकार के हिस्से में लॉस भी इतना ही % आएगा, ठीक है। स्थापना इसकी 2018 में हुई थी, और किसी भी उसका सहयोग ना लेके किसके सहयोग से हुई है? HPCL के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। ये हमारी कंपनी है, कंपनियां होती है जैसे नवरत्न, मिनी रत्न, ऐसे कंपनी। नवरत्न कंपनी वो होती हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और व्यवसाय उनका क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। वो कंपनी हो जाती है कौन सी कंपनी? नवरत्न कंपनी, ठीक है। रत्न है ना भारत के, तो नवरत्न। मिनी रत्न होती है जो उनसे थोड़ी छोटी होती हैं, और वो अंडर में किसके आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, केंद्र सरकार, मतलब भारत सरकार के अंडर में आती है। तो ये हमारी एक कंपनी है भारत सरकार की, जिसने और राजस्थान सरकार ने पार्टनरशिप करके इसको डाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है? उसका सहयोग ले लिया। जब साझेदारी में व्यवसाय डालते हैं तो अपन क्यों डालते हैं साझेदारी में? जिससे कि खर्चा आधा आधा हो जाए, इसीलिए तो डालते हैं। तो इसी तरीके से। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, ये हमारी इंडिविजुअल है। उसके अलावा हो गए ना? हो गए क्या? तो ठीक है, ये हमारे पास किसके उपक्रम है? केंद्र सरकार के हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। कल अपन ने ये बात करी थी। इससे पहले जो छोटे छोटे उद्योग थे उन्हीं को तो शॉर्ट में करवाए, उससे पहले के तो सारे उद्योग बड़े बड़े थे। चीनी उद्योग थे, कपड़ा उद्योग था, और जो भी थोड़े बड़े उद्योग थे सारे अच्छे से डिटेल में बताए हैं। सीमेंट उद्योग था, कांच उद्योग था, यहां तक तो बहुत ही स्लो स्लो चले थे। एक दिन में ही हवाई उड़ गई, एक दिन में गाड़ी थोड़ी सी स्पीड से बढ़ाई। क्यों? बाइक तो बहुत स्पीड से चलाते हो, 90 की पे हैं। और पढ़ाई में जो पेन चलाना होता है तो स्पीड धीरे रखो। चलो कोई नहीं, तुमको समझ आना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो कितने उपक्रम हैं? 9 हैं, ठीक है। कौन कौन से? कॉपर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंक, और HMT, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा में, और सांभर, मॉडर्न बेकरीज, फार्मा, और पेट्रो रिफाइनरी, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग। ये 9 है। इनको ऐसे की ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऐसे की ऐसे याद रखना है कि ये किसके हैं? केंद्र सरकार के हैं, लेकिन है कहां पे? ठीक है। अब छोटे से उद्योग बच रहा है, एक है वनस्पति घी उद्योग। कौन सा उद्योग है? वनस्पति घी। पता है क्या होता है? हैं? देखो, ब्रांड था एक, वनस्पति घी नाम था, एक ब्रांड आया करता था पहले, डालडा घी, जिसको अपन डालडा घी बोलते हैं ना। मतलब वो ब्रांड था एक्चुअल में डालडा, लेकिन जैसे अपन उसको बोलने लगे डालडा घी, होता वो कौन सा घी है? वनस्पति घी होता है। कौन सा होता है? वनस्पति घी। तो वनस्पति घी की अगर अपन बात करें तो वनस्पति घी का सबसे पहला जो कारखाना डाला था ना, वो डाला था भीलवाड़ा में। कहाँ डाला था? भीलवाड़ा में। और ये कब डाला? 1964 में पहला कारखाना। सबसे ज्यादा जो वनस्पति घी का प्रोडक्शन होता है वो होता है जयपुर में। कहाँ पे होता है? सबसे अधिक वनस्पति घी का उत्पादन होता है
सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? जयपुर। कौन करता है? जयपुर। जयपुर करता है सबसे अधिक प्रोडक्शन वनस्पति घी का। वनस्पति घी के हमारे ब्रांड है, केसरी है, पारस है, ये वनस्पति घी के क्या है? हमारे ब्रांड है। ये वनस्पति घी उद्योग, बस इतना सही है। एट प्रेजेंट 12 जगहों पे स्थापित है इसके कारखाने, जैसे अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, सारे नाम लिखवा दूंगी मैं। ये हमारा वनस्पति घी उद्योग छोटा सा ही है। उसके बाद है अपना सरसों तेल उद्योग, वनस्पति घी एंड तेल उद्योग, सीधा एक साथ ही लिखेंगे। तेल की अगर बात करें तो आपको पता है कि तेल प्रोडक्शन में कौन सा जगह पहले नंबर पे है? तो भाई सबसे ज्यादा जो तेल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? भरतपुर में होता है। कहाँ होता है? भरतपुर में। हाँ, कोई बात नहीं, भरतपुर में। अब एक बात बताओ, शुरू में क्लास का फ्लो बिगड़ जाता है, फिर बिगड़ जाता है। अगर भरतपुर में होता है, और भरतपुर में कौन सी जगह? तेवर में है ना। कौन सा? सरसों अनुसंधान केंद्र। जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो पढ़ोगे आप ये चीज। अब दो ब्रांड फेमस हैं, एक तो है कौन सा? एक तो है वीर बालक और दूसरा इंजन, क्योंकि डब्बे तो बनाता ही था भरतपुर, और साथ में कौन सा बनाने लग गया? अब उसने सोचा इंजन तो बना नहीं सकता, तो क्या करा उसने? इंजन तेल बनाने लग गया। डब्बे तो पहले ही बना रहा था ना। कौन सी है? अपन ने जो पढ़े हैं ना वो आधे से बंदी है उद्योग। चीनी मिलें हमारी बंद पड़ी हैं। अब पेपर में आते इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नौकरी चाहिए। अभी अपन ने पढ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम, आधे से मैंने बोले बंद है, एचएमटी बंद है, पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। हटे ही पढ़े सिलेबस से, बचेगा ही क्या फिर? तुम कहोगे हिस्ट्री में क्या पढ़े, सारे तो मर गए वो। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? तो अब ये एक पैटर्न है अपने यहाँ पे, ये ठीक है। और दूसरा तेल कौन सा है? वीर। तुम सारे वीर ही तो। और कहाँ गए सारे? तैयारी के लिए आ गए जयपुर में। तो कौन सा तेल हो गया? अब बताओ इससे ज्यादा सही याद करने का तरीका और क्या हो सकता है? हैं? खुद को तो याद रख ही सकते हो भाई, डब्बे कहाँ बन रहे हैं? पहले चीनी से स्टार्ट करो, चीजों को कनेक्ट करके याद रखना सीखो। चीनी तो थी गंगानगर में, और बोतल बन रही थी जो, वो कहाँ बन रही थी? धौलपुर में बन रही थी। ऐसे याद रखा करो, ठीक है। और ग्लास फैक्ट्री के रूप में विकसित भी सबसे ज्यादा धौलपुर ही है। मैंने लिखवाया है कि सबसे ज्यादा कांच का जो अगर विकसित देखें कांच उद्योग तो धौलपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अपने भरतपुर की, तो यहाँ पे एक तो उत्पादन होता है किसका? सरसों का, इसीलिए तेल उद्योग ज्यादा है। और साथ में बनाते थे कि रेल के डब्बे। अब डब्बे तो बन रहे थे लेकिन इंजन नहीं बन रहे थे, तो इंजन छाप छेल तेल बना लिया। हम क्या है, जुगाड़ू होते हैं बहुत ज्यादा भरतपुर की साइड के लोग, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि डब्बे तो है ही, और इंजन चाप क्या बना लेते हैं? तेल ही बना लेते हैं। और सारे बालक वही, सारे बालक वीर ही तो होते हैं ना। वीर बालक की स्टोरी ही पढ़ी है बचपन में, वीर बालक होते हैं तो सारे तैयारी के लिए जयपुर ही आ गए सारे। तो इसलिए ये वीर बालक तेल कहाँ का हो गया? जयपुर का हो गया, ठीक है। चलो लिखो, अब बताओ। ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसको वैसे पता भी नहीं है पर पढ़ क्या रहे, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साइड में जोड़ीदार जी इसके चाबी भरते हैं, फिर ये उठता है, फिर ये बोलता है। चलो लिखो, लिखो, लिखो। हाँ हाँ, दोनों को एक साथ लिख लो, वनस्पति घी है तेल, वनस्पति घी है तेल उद्योग, लिखो। इतना मैटर तो अगर तुम पढ़ जाओगे ना तो नौकरी लग जाएगी। लिखो, बोलूं अब? लिखिए, राजस्थान में राजस्थान में वनस्पति घी, वनस्पति घी का प्रथम कारखाना
वनस्पति घी का प्रथम कारखाना 1964 में 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। अगला लिखिए, सर्वाधिक वनस्पति घी के कारखाने जयपुर में हैं। जयपुर का महाराजा वनस्पति घी प्रसिद्ध है। जयपुर का महाराजा वनस्पति घी प्रसिद्ध है। कौन सा है? महाराजा। अब लिखो नेक्स्ट, राजस्थान में वनस्पति घी के कारखाने 9 जगह स्थापित हैं। राजस्थान में वनस्पति घी के कारखाने कितनी जगह स्थापित हैं? 9 जगह स्थापित हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी जगह। दो तो आपको पता लगी गई, कौन कौन सी पता लग गई? जयपुर और भीलवाड़ा। ठीक है, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कितने हो गए? कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर। तो हमारे यहाँ पे वनस्पति घी भी हर जगह नहीं बनता है। कितनी जगह बनता है? ओनली। क्योंकि ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो हमारा जैसलमेर वाला एरिया है वो तो क्या है? जैसलमेर और चूरू तो हमने क्या माना था? ऐसा एरिया था जहाँ पे औद्योगिक इकाइयां ना के बराबर है। बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला ये 3 एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे औद्योगिक इकाइयां क्या है? ना के बराबर है। ज्यादातर इंडस्ट्रियल जो विकास हुआ है या तो जयपुर में हुआ है या फिर कहाँ हुआ है? अलवर में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादातर चीजें हैं उनमें जयपुर और अलवर का नाम तो आता ही आता है। कभी ऐसा हो जाए कि हमें नहीं आ पा रहा कोई चीज, ऐसा है तो ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा है। और जो ये जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू इधर की साइड का जो एरिया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर है। अभी फिलहाल यहाँ पे प्राकृतिक गैस और तेल, पेट्रोलियम, इन 2 का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था मंगला तेल क्षेत्र कहाँ था? बाड़मेर में था। यहाँ पे 2009 में प्रोडक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, अपन ने जो भी जितने भी उद्योग पढ़े हैं उनमें बाड़मेर, जैसलमेर का नाम सिर्फ अपन ने प्राकृतिक गैस में और पेट्रो में दो ही चीजों में लिया है अभी तक, और किसी भी चीज में नहीं लिया है हम लोगों ने। श्रीगंगानगर का तो फिर भी हमने ले लिया था, किसमें? कपड़ा और चीनी में, 2 चीजों में लिया था ना, कपड़े में और चीनी में श्रीगंगानगर। क्योंकि चीनी के लिए सर्वाधिक कच्चे माल का प्रोडक्शन कौन कर रहा था? और कपड़े के लिए भी यही कर रहा था ना। कपास हमारे यहाँ पे जो होती है बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, अमेरिकन कॉटन का प्रोडक्शन गंगानगर हनुमानगढ़ में ही होता है। एग्रीकल्चर पढ़ोगे तब डिटेल से पढ़ोगे। ये जो हमारा प्रोडक्शन है ना कपास का, बीटी कॉटन, इसका प्रोडक्शन होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में। आप खुद भी देख लीजिए
जो ग्रामीण परिवेश है, खेत है जिनके, कपास का प्रोडक्शन होता है क्या? अपन लोग करते हैं क्या? इस एरिया के लोग नहीं करते हैं, उधर के एरिया के लोग ही करते हैं कपास का। कोई थोड़ा बहुत अगर कर लेते हैं खुद की जरूरत के लिए तो बात अलग है, नहीं तो नहीं करते हैं कपास का प्रोडक्शन, क्योंकि एनवायरमेंट ही नहीं है उसके लिए। मौसम चाहिए होता है ना, खुला मौसम, नमी नमी से मुक्त, एक तेज धूप वाला मौसम चाहिए होता है, जब उसके वो फूल खिल जाते हैं ना, स्वच्छ आकाश चाहिए होता है बैसाख के महीने में। हाँ, लेकिन इस वाले एरिया में कम करते हैं। अपने यहाँ पे नया कल्चर स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में अभी एट प्रेजेंट बागवानी का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा। बाड़मेर अगर आप जाओगे ना, तो पहले तो, अगर पहले 5-10 साल पहले गए हो तो आपको खेत वहां के बिल्कुल सूखे वीराने मिलेंगे। अब आप जाओगे तो वहां पे आपको अनार अनार के बागान मिलेंगे। अनार की खेती हो रही है बाड़मेर में। लोगों ने बाग लगा रखे हैं, जो सूखा एरिया था उसमें पानी की जरूरत कम रहती है, तो बाड़मेर में इन दिनों इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो अलवर क्षेत्र है, आपने देखा है उधर की साइड आंवले का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, आंवले के बाग मिलेंगे उधर की साइड। जब आप बांसवाड़ा की तरफ जाओगे तो बांसवाड़ा की तरह आपको मिलेगा सागवान के बगीचे, सागवान के मिलेंगे। ठीक है, अजमेर की तरफ अगर आप जाओगे तो अजमेर की दरगाह पे क्या चढ़ते हैं सबसे ज्यादा? चादर चढ़ती है ना वहाँ पे फूलों की। तो अजमेर में प्रोडक्शन होता है फूलों का। तो कोई भी चीज जब याद करनी हो तो लॉजिकल तरीके से याद करा करो। तो जिस चीज में कच्चा माल, जहां पे जिस चीज का मिल रहा है, वहीं पे ही उससे संबंधित उद्योग की स्थापना हो जाएगी। जब पेट्रोल मिल ही बाड़मेर रहा है तो पेट्रोल इंडस्ट्री बाड़मेर में स्थापित होंगी, फिर वो अलवर में क्यों स्थापित होंगी? ठीक है, अलवर का भिवाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री स्थापित हुई है। उसका कारण क्या है, कभी सोचा? का कारण है क्योंकि पास में क्या बन जाता है, दिल्ली पड़ता है ना, पास में। विदेशी व्यापार के लिए अगर हम सेंटर देखें तो अच्छा सेंटर है। विदेशी व्यापार के हिसाब से अगर सेंटर देखें तो अलवर क्षेत्र अच्छा सेंटर है, क्योंकि हमारी जो राजधानी है वो पास में पड़ती है। विदेशी व्यापार के लिए अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है, इसलिए सर्वाधिक एफडीआई जो होता है अच्छी स्थिति में हो जाता है, वो महाराष्ट्र की साइड होता है। अगर अपने राजस्थान में बात करें तो अलवर है, वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, लेकिन राजस्थान में अलवर क्षेत्र में हो जाता है। उसका कारण यही तो है। ठीक है, तो ये हो गए 9 कारखाने हो गए ना कंप्लीट। कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहला जहाँ स्थापित हुआ था भीलवाड़ा में, तो एक तो भीलवाड़ा ही। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है जयपुर में, तो दूसरा जयपुर, तीसरा टोंक, चौथा अलवर, और वो दोनों भाई है ना अलवर भरतपुर। और फिर इधर के एरिया कौन सा, इधर का एरिया कौन सा है जो उसमें आ जाता है अपना मेवाड़ में? कौन कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और उसके बाद कोटा और श्री गंगानगर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। अब उसके बाद लिखो, हाँ, एक दो ब्रांड और लिख लो। वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड, वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड। एक का तो नाम लिख लिया आपने, किसका लिखा है? किसका लिखा, क्या नाम था उसका? हाँ लिखो, अशोक, महाराजा का तो लिख लिया ना, अशोक पारस। ये वनस्पति घी के अपने ब्रांड हैं। अभी शादी वादी हो जब देखना पीपो पे पारस पारस घी मिलता है ज्यादातर पीपो पे, देख लेना चाहे अगर विश्वास नहीं हो तो। पारस और केसरी दो ज्यादा मिलते हैं, पारस, केसरी, सुदामा। लिखो, लिख लिया दोनों, केसरी और सुदामा। हमारे सबसे ज्यादा जो आते हैं ना वो ये दो आते हैं, कभी देखना, पारस और केसरी, पारस और केसरी। अब की बार देखना जब आए ना घर में कोई फंक्शन हो तो पी पे आए, जब पारस और केसरी मिलेंगे आपको ज्यादातर। ये किसके ब्रांड है? क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई वनस्पति घी के प्रमुख, आपको ये दे देंगे, 4 नाम दे देंगे, अशोक, पारस, केसरी, सुदामा। क्या है ये? ऐसे नाम दे देंगे कि कपास की फसलों के नाम, गेहूं की फसलों के नाम, वनस्पति घी के नाम, या फिर तेल के कुओं के नाम, तो वनस्पति घी के नाम। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे समझ में
अब सही है? तुमको ऐसे पढ़ना है? हाँ लिखो। अगला लिखिए। मुझे लगा है काफी दिन हो गए ये उद्योग चलते चलते, तो मैंने इसलिए कल थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया। कल तो मुझे भी लगा था कि मैंने स्पीड से खींच दिया, पर काफी टाइम हो गए उद्योग को चलते चलते। अब लिखो सरसों का तेल में लिखो। देखिए, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भरतपुर जिले में होता है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भरतपुर जिले में होता है। सरसों के तेल के उत्पादन में भरतपुर प्रथम स्थान पर है। सरसों तेल उत्पादन में भरतपुर प्रथम स्थान पर है। देखो, इंजन छाप तेल भरतपुर, इंजन छाप तेल भरतपुर, और वीर बालक तेल, वीर बालक तेल वीर बालक तेल कहाँ पे? वीर बालक तेल जयपुर, वीर बालक तेल जयपुर। उधर मत देखो, मैं बोल रही हूँ वो करो। वीर बालक तेल जयपुर, ठीक है। अब अगला लिखिए। टाइम क्या हुआ? तो सर आ गए ना, मुझे लगा हो गया। वीर बालक तेल लिख लिया। अरे अब क्या लिखना है? चमड़ा उद्योग लिख लिया। वीर बालक तेल कहाँ का है? जयपुर। वीर बालक तेल जयपुर। कितनी बार तो बताया कि तुम सारे के सारे बालक और वीर तो तुम हो ही, निडर साहसी योद्धा, जो पेन हाथ में लेके युद्ध में जाएंगे ना। रणभूमि तो है तुम्हारी वो, जहां तुमको विजय प्राप्त करनी है, एग्जामिनेशन हॉल। और तो कहाँ युद्ध करोगे? सड़कों पे युद्ध करना वो युद्ध थोड़ी ना है, वो तो छिचोरापंती है। युद्ध तो असली कौन सा है? जहां पे विजय करना हो, कोई अच्छे कार्य के लिए होता है, वो युद्ध होता है। तो आप युद्ध करोगे तो पेपर पास करने के लिए तो करोगे ना युद्ध, लेखनी नामक हथियार के साथ और मेमोरी नामक हथियार के साथ। जितना स्टोरेज होगा, जितना स्टोरेज वहां पे याद आता जाएगा। यहाँ स्टोरेज करके तो पहुंचोगे जैसे याद आता जाएगा। अब है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग, अच्छा सर्वाधिक पशु वैसे कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? है? सबसे सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर की तरफ, बाड़मेर में मिलते हैं, भेड़ बकरी ऊंट वगैरह। और अगर वैसे देखें, अगर हम बात करें किसकी, भैंसों की, जयपुर अलवर, जयपुर और अलवर में भैंसे सबसे ज्यादा। जयपुर में फर्स्ट नंबर पे, अलवर सेकंड नंबर पे। और दूध उत्पादन में जयपुर पहले नंबर पे है और सेकंड नंबर पे अलवर है, ठीक है। पर चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? भीनमाल जालोर में हुआ है चमड़े उद्योग का विकास। और जयपुर में एक जगह है मानपुरा माचाड़ी। क्या नाम है? मानपुरा माचाडी। कौन सी जगह है? मानपुरा माचाड़ी। कौन सी जगह है? मानपुरा माचाड़ी। मानपुरा माचाड़ी में एक चर्म क्लस्टर का विकास किया गया है, ठीक है। मतलब ये मानपुरा माचाड़ी जगह पड़ती है जयपुर में। कहां पड़ती है? जयपुर में। यहाँ पे एक चर्म क्लस्टर का विकास किया गया है, जहां पे इससे संबंधित ही कार्य होता है, चमड़े से संबंधित, ठीक है। आपको पता ही है हैंडीक्राफ्ट में जोधपुर की मोजड़ियां फेमस है, जोधपुर की, ठीक है ना। जोधपुर की मोजड़ियां फेमस है। अब लिखो, फटाफट लिख लो, इतना सा ये 2 ही लाइन है, इसमें लिखो चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग देखिए, चमड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान
चमड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान भीनमाल जालोर है। कौन सा है? भीनमाल जालोर है। इसलिए कौन सा है? भीनमाल जालोर। अब लिखिए, राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर लिख लिया, जयपुर, जयपुर में इस उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में हुआ है भाई? बाड़मेर में, और जोधपुर की मोजड़ियां फेमस में है। बाड़मेर, जोधपुर और अपना जयपुर है अपना, यहाँ पे भी आपको पता है कौन सा मार्केट है, भूल गई मैं तो। जयपुर के बाजार मिलती हैं चमड़े की बहुत चीजें, मोजड़ियां, बैग्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो बापू बाजार में मिलती हैं सारी चीजें चमड़े से संबंधित। ठीक है, जूते चप्पल खरीदने हो या फिर बैग्स खरीदने हो चमड़े के, मिल जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे विकसित हुआ है। अब एक चीज है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए, मानपुरा माचाड़ी में, मानपुरा माचाड़ी में, मानपुरा माचाड़ी ब्रैकेट में लिख लेना, जयपुर। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। मानपुरा माचाड़ी में ब्रैकेट जयपुर। चमड़ा उद्योग के विकास के लिए, चमड़ा उद्योग के विकास के लिए चर्म औद्योगिक क्षेत्र, चर्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। चर्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। दिक्कत हो गया? आज तो पढ़ाई कितना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पढ़ लेना ये चारों उद्योग जो भी है। तीन चार करवाए, आज तो 2 ही उद्योग करवाए, वनस्पति की उद्योग और चमड़ा उद्योग, दोनों छोटे छोटे से। कल हम पढ़ेंगे जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो जो एक तो रिको, भाई कौन सहायता करता है औद्योगिक विकास के लिए? रिको एरिया देखते हो ना, रिको एरिया, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। तो मतलब रिको नाम एक संस्था है हमारी, वो क्या करती है? राजस्थान औद्योगिक विकास निगम। तो वो क्या करती है? औद्योगिक विकास पर ध्यान देती है राजस्थान के। कल एक तो ये पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे आरएफसी पढ़ेंगे, एक सेज पढ़ेंगे, सेज विशेष औद्योगिक क्षेत्र जो 2006 में स्थापित हुए थे। जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा में है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेज है, जो भी सेज है ना, कल अपन वो पढ़ेंगे, औद्योगिक विकास और सेज। और जो हमें जीआई टैग मिले हुए हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, मतलब जिन पे हमारा एक अधिकार है, वो देखेंगे। ठीक है।